हेलो बच्चों, तो आपका अपने YouTube चैनल जीके फिक्स पे स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीएस के क्वेश्चन। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। जो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बच्चों सही ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। जो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आपका अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वीर या योद्धा, या श्रेष्ठ या कुलीन, या यज्ञकर्ता या पुरोहित, या विद्वान। तो आपको जो चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ये चार फसलें जो आपको दी गई हैं ऑप्शन में, आपका पहला ऑप्शन है जौ, या फिर गेहूं, या चावल, या तंबाकू। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। तो आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मांड विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। जो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मांड विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो ये जो चार ऑप्शन हैं, यजमान, या श्रमण, या फिर अथर्वण, या फिर श्रेष्ठन। इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इन चार ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, शतपथ ब्राह्मण, या फिर अथर्ववेद, या शूल्बसूत्र, या फिर छंदोग्य उपनिषद। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शूल्बसूत्र। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद में, या फिर यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में, या फिर सामवेद में। इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, वेद, ब्राह्मण,
आरण्य और उपनिषद। आपका दूसरा है वेद, उपनिषद और ब्राह्मण और आरण्यक। और आपका तीसरा है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। आपका चौथा है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? जो वेद हैं आपके उनकी संख्या कितनी है? तो ये चार ऑप्शन है, या 2 है, या फिर 3 है, या 4 या 5। तो वेदों की संख्या कितनी है? इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 4। जो वेदों की संख्या है वो 4 है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेद त्रिय कहलाते हैं? कौन से 3 वेद हैं जो संयुक्त रूप से त्रिय या वेद त्रिय कहलाते हैं? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, या फिर आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, या फिर ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, या फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इन चार ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, मुंडक उपनिषद से, या फिर कठ उपनिषद से, या ईश उपनिषद से, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद से। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इन चार ऑप्शन में आपका राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद से। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कृषि, या फिर पशुपालन, या फिर आपका शिक्षा, या व्यवसाय। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ? तो ये जो चार ऑप्शन है, ऋग्वेद को, या फिर उपनिषद, या यजुर्वेद, या फिर सामवेद। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इन सही ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम वेद निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, मनु, या फिर आपका चाणक्य, या चंद्रगुप्त, या फिर सेल्यूकस। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मनु। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? जो कृष्ण भक्ति है उसका प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, महाभारत है, या श्रीमद् भगवत गीता है, या गीत गोविंद हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो राइट ऑप्शन आपका बच्चों इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? जो ऋग्वेद है उसमें संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, गोधन है, या भूमि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गोधन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है?
ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7वें या 8वें या फिर 9वें या 10वें। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 10वें। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? जो पुराण हैं उनकी संख्या कितनी है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18 है या 19 या फिर 20 या फिर 21, इन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 18। जो पुराणों की संख्या है वो 18 है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकृति का था या फिर पशुपति या देवी माता या त्रिमूर्ति। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण है वो प्रकृति का है, प्रकृति का उपासना है। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।